हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस चैनल पे हम लोग करने वाले फ्रेंड्स 31 मई 2025 का करंट अफेयर्स दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये आज का करंट अफेयर्स है दोस्तों। और यह सेशन दोस्तों आपके आगामी परीक्षा जितने सारे होने वाले दोस्तों, सारे एग्जाम के पर्पज़ से के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान किसने शुरू किया है दोस्तों? किसने शुरू किया फ्रेंड्स? ये अमित शाह ने दोस्तों शुरू किया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही। इसका सोल्यूशन देखिए, भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया गया। 29 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक प्रमुख कृषि पहल के रूप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान 12 से 15 दिनों तक चलेगा, जिसके दौरान 2000 विशेषज्ञ दल 700 से अधिक जिलों के किसानों तक पहुंचेंगे। उन दलों में वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ, अधिकारी और प्रगतिशील किसान शामिल हैं। इस अभियान के तहत वैज्ञानिक दल प्रयोगशाला से भूमि तक जाएंगे, तो जो डेटा और उन्नत कृषि ज्ञान को सीधे किसानों तक पहुंचाएंगे। इस अभियान का उद्देश्य फसल पैटर्न को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं के साथ जोड़ना और उचित मूल्य निर्धारण और ग्रामीण आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्विट्जरलैंड में पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में पुरुषों की भाला F42 श्रेणी में विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये महेंद्र गुर्जर। ऑप्शन नंबर डी से महेंद्र गुर्जर इसने बनाया। सोल्यूशन इसका देखिए, महेंद्र गुर्जर ने पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में भाला फेंक में विश्व रिकॉर्ड बनाया। भारत के महेंद्र गुर्जर ने स्विट्जरलैंड में पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में पुरुषों की भाला F42 श्रेणी में 61.17 मीटर फेंक कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। ब्राज़ील के रॉबर्टो फ्लोरियानी एडेनिल्सन द्वारा 2022 में बनाए गए 59.19 मीटर के पिछले रिकॉर्ड को इस इवेंट के दौरान गुर्जर ने तोड़ दिया। रिकॉर्ड तोड़ने वाला थ्रो उन्होंने अपने तीसरे प्रयास में हासिल किया। इससे पहले उनके थ्रो 56.11 मीटर और 55.51 मीटर दर्ज किए गए थे। और F42 उन फील्ड एथलीटों के लिए उनके एक पैर की गतिशीलता मामूली रूप से प्रभावित होती है। और 23 मई को गुर्जर ने लंबी कूद T42 श्रेणी में 5.59 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता, जिससे यह उनका दूसरा शीर्ष पोडियम फिनिश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश के अलीपुरद्वार में सिटी गैस वितरण CGD परियोजना का उद्घाटन किया है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में क्या है दोस्तों? सोल्यूशन इसका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में सिटी गैस वितरण CGD परियोजना का उद्घाटन किया। और इस परियोजना की लागत 1010 करोड़ रुपए है। और इसका लक्ष्य 2.5 लाख से अधिक घरों तक पाइप प्राकृतिक गैस PNG की आपूर्ति करना है। और 100 से अधिक वाणिज्यिक और औद्योगिक इकाइयों को भी लाभ मिलेगा। क्षेत्र में लगभग 19 CNG स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। और यह परियोजना सरकार के न्यूनतम कार्यक्रम MWP लक्ष्यों का अनुसरण करती है। CGD पर परिवारों के लिए स्वच्छ, विश्वसनीय और सस्ती ऊर्जा सुनिश्चित करती है। भारत के शहरी गैस नेटवर्क का काफ़ी विस्तार हुआ है। यह 2014 में 66 जिलों से बढ़कर 2025 में 550 से अधिक जिलों तक पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केंद्र द्वारा 29 मई 2025 को स्वीकृत किए गए अनुसार कौन से 3 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। NV अंजारिया, विजय बिश्नोई और AS चंदूरकर। सोल्यूशन इसका है, केंद्र द्वारा 3 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया। 29 मई को कॉलेजियम की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने 3 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत करने की मंजूरी दी थी। और न्यायमूर्ति NG अंजारिया, न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई और न्यायमूर्ति AS चंदूरकर वे न्यायाधीश हैं जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने CGI के साथ परामर्श के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी की पुष्टि करते हुए यह घोषणा की। और 26 मई 2025 को भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा इस नियुक्तियों की सिफारिश जारी की गई थी। और गुजरात में अपना कानूनी करियर शुरू करने वाले न्यायमूर्ति NG अंजारिया फरवरी 2024 से कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई, जो पहले राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे, को 5 फरवरी 2024 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।
न्यायमूर्ति एस चंद्रकर ने नागपुर जाने से पहले मुंबई में अपनी कानूनी प्रैक्टिस शुरू की, जहां उन्हें 2013 में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, किस भारतीय क्रिकेटर को ओकले के आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम द फ्यूचर अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, शुभमन गिल को। सोल्यूशन इसका है शुभमन गिल ओकले के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल को ओकले का नया ब्रांड एम्बेसडर और भारत में इसके आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम द फ्यूचर अभियान का चेहरा बनाया गया है। और ब्रांड के साथ उनका जुड़ा उत्कृष्टता और दृढ़ता के विषयों के माध्यम से भारतीय युवाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से है। और इसके अलावा भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले को कर्नाटक वन विभाग और वन्यजीव संरक्षण का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, तो ये 31 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसका सोल्यूशन देखिए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर साल 31 मई को मनाया जाता है और 2025 में यह शनिवार को होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 1987 में इसकी शुरुआत की, जिसका पहला आयोजन 7 अप्रैल 1988 को हुआ, लेकिन बाद में इसे 31 मई को स्थापित किया गया। और 2025 की थीम, इस वर्ष की थीम तंबाकू और निकोटीन उद्योग की रणनीति को उजागर करना, अनमास्किंग द अपील, एक्सपोजिंग इंडस्ट्री टैक्टिक्स ऑन टोबैको एंड निकोटीन प्रोडक्ट्स है, जो तंबाकू उद्योग की भ्रामक विपणन रणनीतियों, खासकर युवाओं को लक्षित करने वाली रणनीतियों पर ध्यान देती है। और महत्व है दोस्तों, यह दिवस तंबाकू के सेवन से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों जैसे कैंसर, हृदय रोग और फेफड़ों की बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। WHO के अनुसार तंबाकू से प्रतिवर्ष 80 लाख से अधिक मौतें होती है, जिनमें 12 लाख सेकेंड हैंड धुएं से होती है दोस्तों। और उद्देश्य यह लोगों को तंबाकू छोड़ने, विशेष रूप से युवाओं और बच्चों को तंबाकू उद्योग के प्रभाव से बचाने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कितने रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया है? दोस्तों, तो ये 3 को दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही है। सोल्यूशन इसका देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीन रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को मिनी रत्न श्रेणी का फर्स्ट का दर्जा दिया है। और ये म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड MIL, आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड AVNL और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड IOL है। यह मान्यता 3 वर्षों के भीतर लाभदायक निगमों में उनके परिवर्तन को दर्शाती है। और ये कंपनियां पहले सरकारी आयुध निर्माण बोर्ड OFB का हिस्सा थी। और MIL ने वित्त वर्ष 2021-22 H2 में अपना राजस्व 2571.6 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वित्त वर्ष 24-25 अंतिम में 82 करोड़ रुपये कर दिया। और कंपनी विभिन्न प्रकार के गोला बारूद, मोर्टार, रॉकेट, ग्रेनेड और विस्फोटक बनाती है। AVNL ने 3 वर्षों में अपना कारोबार 2569.26 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 6986 करोड़ रुपये कर दिया। इसने T42, T72, T90 और BMP सेकेंड प्लेटफॉर्मों के लिए इंजनों का पूर्ण स्थानीयकरण हासिल किया। और AVNL मुख्य युद्धक, टैंक, पैदल सेना, लड़ाकू वाहन और गतिशीलता समाधान बनाती है। और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड ने अपनी बिक्री 562.12 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1541.38 करोड़ रुपये अंतिम कर दी। और IOL टैंकों, तूफानी और नौसैनिक हथियारों प्रणालियों में उपयोग के लिए ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों का विकास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 मई 2025 को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 का शुभारंभ किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है फ्रेंड्स, हमारा CR पाटिल ने किया। दोस्तों, सोल्यूशन इसका देखिए, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल ने नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण SSG 2025 का शुभारंभ किया। और SSG 2025 भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण है। और इसका संचालन जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा किया जाता है। और सर्वेक्षण 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 761 जिलों के 21,000 गाँवों को कवर करेगा। और SSG 2025 का उद्देश्य ग्रामीण स्वच्छता का आकलन करना और खुले में शौच मुक्त ODF प्लस मॉडल की सुदृढ़ बनाना है। और SSG 2025 स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण SBMG के चरण सेकंड का हिस्सा है। और यह दीर्घकालिक स्थिरता और जमीनी स्तर पर सहभागिता पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश वार्षिक एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन या सांगड़ी ला वार्ता की मेजबानी करता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है, सिंगापुर। सोल्यूशन इसका देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS अनिल चौहान 30 मई से 1 जून 2025 तक सिंगापुर में आयोजित होने वाले 22वें सांगड़ी ला वार्ता एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और 2024 में आयोजित सांगड़ी ला वार्ता के 21वें संस्करण में भारत सरकार का कोई भी अधिकारी शामिल नहीं हुआ था।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में इस डायलॉग में भाग लेने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे। और सांगली ला वार्ता के दौरान CDS अनिल चौहान भविष्य के युद्ध और भविष्य की चुनौतियों के लिए रक्षा नवाचार समाधान सत्रों में भाग लेंगे और बोलेंगे। और ब्रिटिश रणनीतिकार सर जॉन चिपमैन, जो लंदन स्थित थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज IISS के प्रमुख थे, को सांगली ला वार्ता या एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन बनाने का श्रेय दिया जाता है। और सांगली ला वार्ता या एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन को एशिया में एक प्रमुख रक्षा शिखर सम्मेलन माना जाता है। वार्षिक एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन या सांगली ला वार्ता लंदन स्थित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान IISS द्वारा सिंगापुर सरकार के सहयोग से आयोजित की जाती है। नेक्स्ट है पूर्वी यूपी पर्यटन विभाग द्वारा मेकांग गंगा देशों के लिए बोधि यात्रा कब से कब तक आयोजित की जाएगी? तो ऑप्शन नंबर डी सही इसका 2 से 7 जून 2025 तक आयोजित की जाएगी। फ्रेंड्स, इसका सोल्यूशन देखिए, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने मेकांग गंगा सहयोग MGC के तहत 2 से 7 जून 2025 तक बोधि यात्रा का आयोजन किया, जिसमें विदेश मंत्रालय का सहयोग है। और यह यात्रा भारत और 5 एशियन देशों कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम के बीच सांस्कृतिक और पर्यटन सहयोग को बढ़ावा देती है। और यात्रा में 50 प्रतिनिधि, जिनमें ट्रैवल एजेंट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और बौद्ध भिक्षु शामिल हैं, उत्तर प्रदेश के बौद्ध स्थलों जैसे श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, सारनाथ, वाराणसी, लखनऊ और आगरा का दौरा करेंगे। और इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध पर्यटन सर्किट में स्थापित करना और बुद्ध की शिक्षाओं का वैश्विक मंच पर प्रचारित करना है। 7 जून को यात्रा सारनाथ में समाप्त होगी, जहां बिहार पर्यटन शिखर विभाग प्रतिनिधियों का स्वागत करेगा। और यह पहल भारत की एक्ट ईस्ट नीति और सांस्कृतिक कूटनीति को मजबूत करती है, और यह MGC के तहत उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये हमारे देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का वह पहला जिला कौन सा है जो अपनी संपूर्ण विद्युत आवश्यकता सौर ऊर्जा से पूरी करता है? तो ये है दीव। ऑप्शन नंबर बी सही है दीव। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का दीव जिला देश का पहला ऐसा जिला बन गया जो अपनी बिजली की मांग पूरी तरह सौर ऊर्जा से पूरी करता है। और यह जानकारी केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने 29 मई 2025 को दी। प्रहलाद जोशी ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और सौर ऊर्जा अपनाने के जिले की प्रगति का आकलन करने के लिए 29 मई 2025 को दीव का दौरा किया। और दीव जिले को उपलब्धि की प्रशंसा करते हुए मंत्री ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने और उपयोग करने में दीव देश के बाकी हिस्सों के लिए आदर्श है। दीव जिले को ऊर्जा आवश्यकता जिले में 11.88 मेगावाट स्थापित सौर ऊर्जा के माध्यम से पूरी की जाती है। और 11.88 मेगावाट सौर ऊर्जा में से 9 मेगावाट जमीन पर तथा 2.88 मेगावाट छत पर स्थापित है। 9 मेगावाट का भूस्थलीय सौर पार्क गोदाम में स्थित है। अंतिम क्वेश्चन देखिए इसका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य पर एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया जो 2025 में अपने राजस्व के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है? तो ये है ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सिक्किम। सोल्यूशन इसका देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई 2025 को गंगटोक सिक्किम में आयोजित सिक्किम @50 जहाँ प्रगति उद्देश्य से मिलती है और प्रकृति विकास को पोषित करती है कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। और यह कार्यक्रम सिक्किम सरकार द्वारा सिक्किम के राजस्व की 50वीं वर्षगांठ के वर्ष भर मनाए जाने वाले उत्सव का हिस्सा था। उन्होंने सिक्किम के राज्य बनने के 50वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। और प्रधानमंत्री को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गंगटोक जाना था, लेकिन खराब मौसम के कारण उन्हें पश्चिम बंगाल के बगडोगरा हवाई से आभासी रूप से इस कार्यक्रम को संबोधित करना पड़ा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 और 30 मई 2025 को सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। और सिक्किम रियासत 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के अधिनियम के साथ 1974 में एक सहयोगी राज्य के रूप में भारत संघ में शामिल हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, एक बार सारे क्वेश्चन हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का था कि भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान किसने शुरू किया है दोस्तों? तो अमित शाह ने किया है। नेक्स्ट, स्विट्जरलैंड में पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में पुरुषों की भाला F42 श्रेणी में विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो महेंद्र गुर्जर ने बनाया है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश, तो ये पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में सिटी गैस वितरण CGD परियोजना का उद्घाटन किया है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, केंद्र द्वारा 29 मई 2025 को स्वीकृत किए गए अनुसार कौन से 3 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया है? तो NV
अंजारिया को, विजय बिश्नोई को और एएस चंदूरकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर को ओकले के आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम द फ्यूचर अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया था? ये है शुभमन गिल को, शुभमन गिल को। नेक्स्ट है, तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 31 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कितने रक्षा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों को मिनीरत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन सही है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, 29 मई 2025 को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 का शुभारंभ किसने किया? तो CR पाटिल ने किया दोस्तों। नेक्स्ट है, कौन सा देश वार्षिक एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन का या सांगड़ी ला वार्ता की मेजबानी करता है? तो सिंगापुर करता है। नेक्स्ट है, यूपी पर्यटन विभाग द्वारा मेकांग गंगा देशों के लिए बोधि यात्रा कब से कब तक आयोजित की जाएगी? 2 से 7 जून 2025 तक आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है, भारत का वह पहला जिला कौन सा है जो अपना संपूर्ण विद्युत आवश्यकता सौर ऊर्जा से पूरी करता है? तो ये दीव है। और अंतिम क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य पर एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया जो 2025 में अपने राज्यत्व के लिए 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है? तो वह है सिक्किम। और इसी के साथ हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। सेशन धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।